हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आज का हमारा सेशन जो है वो किस टॉपिक के ऊपर या किस बात के ऊपर रहने वाला है, तो आप सभी को पता है कि 27 और 28 फरवरी को रीट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि हमारे राजस्थान में सबसे बड़े एग्ज़ाम्स में माना जाता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट आ जाते हैं उनका 3-4 का क्वेश्चन था, वो उस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि जो ये नेगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये उनको कुछ को जो है वो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हम आपको सीधा सिंपल सा आपको बता देते हैं कि आपको जो है वो आपकी ओमार सीट में पाँचों ऑप्शन तो भरना नहीं है और जो है वो ओमार सीट को खाली नहीं छोड़ना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो पांचों ऑप्शन फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग थी उनमें पांचों ऑप्शन फिल करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग वहाँ है जहाँ अगर आप जो आपकी ओमार सीट है उसमें ए बी सी डी ई में अगर कोई सा भी ऑप्शन फिल नहीं करते हो, यानी कि पूरा ही ब्लैंक छोड़ देते हो, तब आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग कटेगा, यानी कि तब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये जो है वो आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि सारे के सारे 150 में से 150 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और किसी प्रकार को जो है वो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और पांचों ऑप्शन पे आपको जाना नहीं है, क्योंकि पांचों ऑप्शन से पहले आपको ए बी सी डी में जो है वो कोई सा भी आ रहा है तो वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तब भी आप तुक्का लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुक्के भी सच जाते हैं, तो आप जो है वो सोच समझ के भी आपको तुक्का लगाना होगा। यानी कि तुक्के लगाने की भी थोड़ी स्ट्रेटजी होती है, यानी कि 50-50 जिसमें आपको लग रहा है उसमें जो है वो आपको अच्छे से सोच समझ कर जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको जो है वो अपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं उनको जो है वो आप ऐसे नहीं है कि एक बार में पढ़ते ही उसका आंसर दे दो। यानी कि एक बार जो है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ना ही है, ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि ये जो है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तब आपको जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहले जो है वो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है कि आपने पढ़ा और पढ़ते ही आप जो है वो ऑप्शन क्लिक कर दो या फिर गोला जो है वो फिल कर दो। तो पहले जो है वो आपको साइकोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है उसको 2 बार जो है वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद जो है वो आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि टाइम का कैसे ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा रखनी है अपने लिए, कि आप जो है वो ओमार सीट को जब पूरी भरने के बाद में एक बार चेक कर लो कि आपने सारे जो मतलब कि सारे गोले हैं वो फिल कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, यानी कि कुछ छूट तो नहीं गया है। उस वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आप जो है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा रख लेना अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अभी जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम जो है वो इस टाइम में हम क्या क्या करें, यानी कि कैसे कैसे पढ़ें। कभी मन करता है कि हम सारे सिलेबस को रिवाइज कर लें, सारे सिलेबस को वापस से पढ़ लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपने जितना पढ़ लिया वो बहुत है। अभी आपको उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जो टॉपिक से क्वेश्चन बार बार उठाए जा रहे हैं या जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड ये बात आ जाती है कि मैंने जो है वो आपको पहले वीडियो बनाया था रेट वाला, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, जिससे कि रेट में के एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो ऐसे जो है वो टॉपिक के बारे में डिस्कस मैं पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको ज़्यादा फोकस करना है, उनका रिविज़न करना है, क्योंकि उनसे जो है वो बार बार क्वेश्चन आता है। तो इस टाइम में जो है वो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं उनका जो है वो आपको रिविज़न कर लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे लेके जाना है, कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। आपको जितने एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई गलती ना हो। क्योंकि एक बार जो जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वहाँ पे पास में कोई भी जो है वो फ़ोटोकॉपी करने वाला नहीं था, जिस वजह से कई बच्चे ऐसे थे जो कि ओरिजिनल आधार कार्ड लेके चले गए थे और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कर नहीं लेके गए थे, और वहाँ पे जो है वो फ़ोटोकॉपी मांग रहे थे। तो इस वजह से जो है वो एक मतलब कि 1 घंटा ट्रैवल करके और फिर जो है वो फ़ोटोकॉपी उन बच्चों तक पहुंची थी, जिससे कि उनका जो वो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो गया था, यानी कि उनको एंट्री नहीं दी थी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने पास में रख लेना और एडमिट कार्ड में जितने भी दिशा निर्देश दिए हैं उन सबको पढ़ लेना एक बार, और फिर उनको पढ़ने के बाद ही जो है वो आप एग्ज़ाम सेंटर में जाना है आपको।
कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी ड्रेस एकदम जो है वो सही होनी चाहिए। कोई तड़कती भड़कती ड्रेस पहन के आपको नहीं जाना है। वहाँ पे कोई आप फंक्शन में नहीं जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो जितना आप कंफर्टेबल रह सको वैसी ड्रेस आपको पहन के जानी है, क्योंकि आप जैसे घर पे रहते हो वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में बन के जाना, ताकि आपका पेपर जो है वो सही से हो सके। क्योंकि हमारे लिए पेपर इंपॉर्टेंट है, ना कि हम कैसे दिख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात कर लेती हूँ कि आप नॉर्मल लोवर और टी शर्ट पहन के जा सकते हो, और स्लीपर यानी कि चप्पल पहन के जा सकते हो। तो और मेन बात ये आ जाती है कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट करो तब आप जो है वो अपने माइंड को स्टेबल रखना, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, और अपने जो रोल नंबर है वो अच्छे से देख कर भर लेना है। यानी कि 5 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 5 मिनट में आपने जल्दबाजी के चक्कर में अपने पेपर में रोल नंबर गलत भर दिए, यानी कि ओमार सीट में अगर रोल नंबर गलत भर दिए, तो आपको लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी इतने दिन की मेहनत जो आपने की है वो सभी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको जो है वो मोस्टली जब आप अपने रोल नंबर फिल करो तब ध्यान से भरना है। और जो ओमार सीट के जो वो आ जाते हैं, यानी कि डी या ए बी सी डी, तो वो भी जो है वो आपको अच्छे से फिल करनी है। तो ये सारे मुझे लगता है कि आपने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जो है वो एक बार अच्छे से देखना। उसके बाद में आराम से पेपर खोलना और आराम से जो है वो पेपर करना स्टार्ट करना। और ऐसा है नहीं कि अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका पूरा पेपर ही ऐसा बकवास हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमें पहली बार में नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले वाले क्वेश्चन भी नहीं आ रहे होंगे। आपको और भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको अच्छे से करते जाना है। और धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और भी हाई होता जाएगा, जिससे कि आपका जो पेपर करने का जो लेवल है वो अच्छा होता जाएगा। और आप वापस जब उन क्वेश्चन के ऊपर आओगे तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो 150 में से 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। और अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो हमें पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम भी स्टडी विथ नैंसी के नाम से ही है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। और सभी को जो है वो रीट प्री के लिए ऑल द बेस्ट। रीट प्री का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में हम आपको जो है वो रीट मेंस के बारे में जो क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किन किन बुक्स को फॉलो करना है, कौन कौन से टॉपिक पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, और किस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सभी बातों के बारे में जो है वो हम आपको बताएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। रीट प्री का एग्ज़ाम सभी का क्लियर हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।